इस वायरल पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड टॉप को मैंने पुरानी शर्ट को रीयूज करके बनाया है। कैन यू बिलीव दैट? और आज इस टॉप को मैं आपको पुरानी शर्ट को रीयूज करके बनाना सिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने मेरे भाई की ये पुरानी शर्ट ली है जो कि वेस्ट पड़ी हुई थी काफी टाइम से। एक्सेल साइज की मैंने ये शर्ट ली है। आप जो भी शर्ट ले एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि वो फुल स्लीव्स की शर्ट होनी चाहिए। बाकी आप किसी भी साइज की अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शर्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शर्ट की स्लीव को उधेड़ के या कट करके बिल्कुल सिलाई से अलग कर लेना है। इसके बाद जो शर्ट में पीछे की तरफ ये सिलाई दी होती है कॉलर से नीचे, यहाँ से आपको इसको कटिंग कर देना है पूरा। कटिंग होने के बाद राइट साइड से ये कुछ ऐसी दिखेगी। इसकी पॉकेट को उधेड़ के भी अलग कर लीजिएगा, मैं भूल गई थी, तो इसको भी आपको उधेड़ के अलग कर लेना है। इसके बाद देखिए जो हमारी बटन पट्टी है, इसके मैंने सभी बटन खोले हुए हैं, आपको भी इस तरह से खोल के रखने हैं। और देखिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर आपको सिलाई लगा लेनी है ऊपर तक। आप चाहे तो इस सिलाई को स्किप भी कर सकते हैं, मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये टॉप फिटिंग में अच्छा लगता है। और जब फिटिंग में हम कोई ऐसा बटन पट्टी वाला आउटफिट पहनते हैं तो स्पेशली लड़कियों को प्रॉब्लम आती है, जो बटन पट्टी में साइड में होल खुल जाते हैं बटन के नीचे से। तो इस वजह से मैंने ये सिलाई लगाई है ताकि अनकंफर्टेबल फील ना हो। बाकी आपकी मर्जी है, आपको लगानी है आप लगा सकते हैं, नहीं लगानी मत लगाइए। फिर बटन भी इजीली बंद हो जाएंगे और इसका लुक भी ऐसा ही रहेगा कि बटन पट्टी लगी हुई है और पता भी नहीं चलेगा कि इस पे हमने सिलाई लगाई हुई है। अब जो हमारी शर्ट की बैक साइड है उसको हम लेंगे और देखिए ऊपर की तरफ से इस तरह से आपको डबल फोल्ड करना है और इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा दोनों साइड से। अब हम इसके फ्रंट साइड में नेक रेडी करेंगे फ्रंट पार्ट का। तो उसके लिए मैंने ये नेक की कटिंग करके रखी हुई है जिसकी चौड़ाई मैंने ली हुई है 7 इंच और इसकी जो लेंथ ली है वो ली है मैंने 3 इंचेस। तो इस साइज में आपको सिंपली एक वी शेप ड्रॉ कर लेनी है नेक के लिए और इसके 1-1 इंच एक्स्ट्रा मैंने बाहर की तरफ बुकरम ली हुई है। अब नॉर्मली जैसे हम नेक पे कपड़ा चढ़ाते हैं, इस पर मैंने चढ़ा के रेडी कर लिया और इसको फ्रंट पार्ट के सेंटर में रखेंगे। सेंटर में आपको एक कच्ची सिलाई लगानी है, फिर शेप के ऊपर पक्की सिलाई लगानी है और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग कर लेंगे। तो मैंने देखिए जैसे नॉर्मली सभी नेक हम स्टिच करते हैं वैसे ही कर लिया है इसको। अब बुकरम को उल्टी तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है और नीचे की तरफ भी मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं जो कि फ्रंट साइड से कुछ ऐसा दिखेगा। आप चाहे तो इस पे तुरपाई भी कर सकते हैं। आप देखिए फ्रंट पार्ट रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और बैक पार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा नेक स्टिच होने के बाद। अब इसमें हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जैसे नॉर्मली आर्म होल की मार्किंग होती है इसमें वैसे नहीं होगी क्योंकि हम इसमें रेगलान स्लीव लगाएंगे। तो मैं इसमें ऊपर से नीचे की तरफ 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। दोनों तरफ 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब ये जो नेक का कोना है ये वाला, यहाँ से आपको इंची टेप रखना है और इस निशान तक मिलाते हुए कुछ इस तरह से रखना है जैसे मैंने वीडियो में रखा है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इंची टेप को ट्रेस करते हुए। सेम दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से मार्किंग करनी है। नेक के कॉर्नर से इस निशान तक इंची टेप को मिला के रखेंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे रेगलान स्लीव के आर्म होल की कटिंग होती है। अब अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपको आपका चेस्ट साइज रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मुझे 36 इंच रेडी रखना है तो मैंने 4 से डिवाइड किया, वो 9 इंच आ गया। तो मैंने 9 इंच पर सेंटर से निशान लगा लिया। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह 9 इंच पर सेंटर से आपको निशान लगाना है। अब इस निशान से नीचे 7 इंच पर मैं कमर के लिए मार्किंग कर रही हूँ। ये जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया था ना, उस निशान से नीचे 7 इंचेस पर। अब जो भी आपको आपकी कमर का साइज रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। मुझे 30 इंच रेडी रखना है तो 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5 इंच। तो सेंटर से 7.5 इंच पर मैं निशान लगा लूंगी। अब इसमें मैं +1 करूंगी टक्स के लिए, इसमें हमारी प्लेट्स डलेंगी। तो उसके लिए मैंने 1 इंच ऐड कर दिया 7.5 इंचेस में, तो वो हो गया 8.5 इंच। तो मैंने 8.5 इंच पर सेंटर से निशान लगा लिया, दूसरी तरफ भी 8.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब कमर वाले निशान से नीचे 8 इंचेस पर मैं निशान लगा रही हूँ हिप के साइज के लिए। तो आपका जो भी आपको हिप साइज रेडी रखना है उसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए और निशान लगा लीजिएगा। अब इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे और अपनी फिटिंग का मार्किंग को कंप्लीट कर लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से सभी निशान मिलाने हैं। अब इसके बाद जो हमने हिप साइज के लिए नीचे निशान लगाए थे उसको इस तरह से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे वहां से। अब इस लाइन से नीचे 1.5 इंच पर मैं लेंथ का निशान लगा रही हूँ
आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ को कम ज्यादा रख सकते हैं। मैंने हिप लाइन से नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाया है और यहाँ से देखिए इस तरह से गोलाई देनी है आपको। और ये गोलाई वाला निशान मैंने एक ही तरफ लगाया है क्योंकि मैं इसकी फोल्ड करके कटिंग करूंगी तो दोनों तरफ आ जाएगा सेम निशान। अब हम इसकी टक्स की मार्किंग करेंगे। तो जो कमर वाला साइज है देखिए ये वाला, यहाँ पर सेंटर में इस तरह से आप निशान लगा लेंगे दोनों तरफ इस तरह से। अब इस निशान से 4 इंच ऊपर की तरफ आपको निशान लगाना है और 4 इंच इस निशान से नीचे की तरफ निशान लगाना है। सेम दूसरी तरफ भी आपको ऐसे ही करना है, 4 इंच ऊपर की तरफ और 4 इंच नीचे की तरफ इस तरह से। अब सेंटर से 3.5 इंच की दूरी पर हम ये निशान लगाएंगे इस तरह से। 3.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर और इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह मार्किंग करनी है और बैक पार्ट में भी टक्स की सेम इसी तरह मार्किंग करनी है इसी साइज के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो हमने ये सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करी है इसके दोनों तरफ हाफ इंच पर आपको इस तरह से निशान लगाने हैं क्योंकि टोटल हमारी 1 इंच की प्लेट डलेगी। अब ऊपर से इसको पूरा इस तरह से मिला देंगे बिल्कुल पॉइंट पे और नीचे से भी। सिर्फ सेंटर से आपको हाफ इंच लेना है, ऊपर नीचे से बिल्कुल पॉइंट पर ही मिलाना है। सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी अपनी टक्स की मार्किंग कर लेनी है। सेम इसी तरह से आपको इसके बैक पार्ट में भी टक्स के निशान लगाने हैं। मैंने सिर्फ आपको फ्रंट पार्ट में लगा के बताए हैं। अब आपको जितना मार्जिन रखना है रखिए, बाकी एक्स्ट्रा का फैब्रिक कटिंग करके अलग कर दीजिए। फिर इसको मैं सेंटर से इस तरह फोल्ड करूंगी और इसके जो लेंथ का निशान है गोलाई वाला उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद हमारी शर्ट कुछ ऐसी दिखेगी और शर्ट का जो फ्रंट पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा और जो इसका बैक पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा कटिंग होने के बाद। शर्ट की कटिंग करते टाइम जो आपका वेस्ट फैब्रिक बचा था ऊपर नीचे दोनों तरफ, वो आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसका मैं बाद में यूज करूंगी, आपको बाद में बताऊंगी क्या यूज करना है। सबसे पहले हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने शर्ट की ही बाजू लिया और इसका आगे से कफ हटा लिया है और ऊपर से इसको कटिंग करके पूरा सीधा कर देंगे इस तरह से। अब कटिंग करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है इसकी लंबाई देखेंगे कितनी है। तो ये टोटल 18 इंच है, तो 18 इंच का हम हाफ कर देंगे तो वो होगा 9 इंच। तो मैं 9 इंच पर यहाँ निशान लगाऊंगी। इस तरह से आपको 9 इंचेस पर निशान लगा लेने हैं और इन सभी निशानों को आपस में मिलाते हुए आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब ये जो हमारा नीचे की तरफ फैब्रिक बचा है इसमें से भी हमें जोड़ लगाने के लिए कपड़ा निकालना है। तो इसको यहाँ से साइड से सीधा कट करना है आपको, यहां से देखिए इस तरह से। तो मैंने जोड़ के लिए भी कपड़ा निकाल लिया है। अब देखिए जो हमारा ये ऊपर का फैब्रिक है इसको कुछ इस तरह से रखेंगे और जो हमने जोड़ के लिए निकाला था उसको कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे। अब देखिए जो इसका कम वाला फैब्रिक है तो दूसरे फैब्रिक का मैंने ज्यादा वाला प्लेस करा है और ऊपर ज्यादा है तो दूसरा वाला पीस मैंने ऊपर की तरफ कम लिया है। इस तरह से आपको फैब्रिक प्लेस करना है और जोड़ लगा लेना है और साइड से भी इसको सीधा कट कर देंगे। मतलब जोड़ लगने के बाद आपका सीधा कपड़ा आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो उसको कटिंग करके ठीक कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने जोड़ लगा लिया तो ये हमारी बाजू के लिए एक पट्टी रेडी हो गई है, सीधी पट्टी। इस तरह से आपको दोनों स्लीव की कटिंग करनी है। अब एक तरफ से मैं इसको देखिए कितना चौड़ा फोल्ड कर रही हूँ। 1 इंच मैंने फोल्ड किया और उसको डबल फोल्ड कर दिया और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी हमारी बाजू के लिए जो हमने पट्टी रेडी की है। फोल्ड करने के बाद ना एक ये नेफे की तरह रेडी हो जाएगा ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ से आप चाहे तो इसको पतला पतला सा डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपके पास पीको की मशीन है तो पीको कर लीजिए। मैंने इस पे पीको की थी नीचे की तरफ। तो मैंने इसी तरह से दोनों बाजू के लिए पट्टियां रेडी कर ली। एक तरफ से नेफे की तरफ फोल्ड कर लिया और एक तरफ से पीको कर ली। अब इन पट्टियों से हम अपनी स्लीव की मेन कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने जो पट्टी रेडी की थी ना उसको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है, दोनों पट्टियों को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और जो इसकी पीको वाली साइड है वो बाहर की तरफ है, नेफे वाली साइड जो है वो अंदर की तरफ है। ये देखिए तो दोनों पट्टियां मैंने इसी तरह से फोल्ड करके रखी हुई है। अब देखिए शर्ट को उठाना है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से प्लेस करना है। सेम दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से रखना है। शर्ट को उठाना है और स्लीव के ऊपर कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। जो ये हमारी बाजू की पट्टी है इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से, और जो इसकी पीको वाली साइड है वो मैंने बाहर की तरफ रखी है और जो नेफे वाली साइड है वो अंदर की तरफ रखी है। और ये जो नेक का कोना है ना वो बिल्कुल पट्टी के कॉर्नर पे आना चाहिए, नेफे वाली साइड। और ये जो तिरछे वाला निशान है वो इस तरह से आना चाहिए, बिल्कुल स्लीव के ऊपर। ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना, बस जहां तक ऊपर आ रहा है बस वहीं पर रख दीजिए और इसके बराबर बिल्कुल इसकी कटिंग कर लीजिए जैसे मैंने वीडियो में
की है। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे बचा है इसको हटा दीजिए, अलग कर दीजिए। तो इस तरह से हमारी रेगुलर स्लीव की कटिंग होती है। ये बहुत इजी है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले जो हमने टक्स के निशान लगाए थे वहां पर इस तरह की मैंने एक पट्टी रेडी की है। अब देखिए जो मैंने वेस्ट फैब्रिक कहा था ना, फेंकना नहीं है, उसमें से ही आपको एक नाड़े की तरह पट्टियां रेडी करनी है और इसको बिल्कुल सेंटर में सिला है मैंने। टक्स के जो बिल्कुल सेंटर वाला निशान है वहां पर इस पट्टी को सिलना है और फिर इस तरह से निशान को उठा के दूसरे निशान के ऊपर रख दिया मैंने और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये इसके अंदर स्टिच हो जाएगा। देखिए निशान को उठा के दूसरे वाले निशान के ऊपर रख दिया सामने वाले और इसके ऊपर एक पक्की सिलाई लगा ली मैंने। सेंटर से सिलाई को लगाना स्टार्ट किया है और नीचे तक इस सिलाई को लगाएंगे। नीचे आते आते कपड़े का मार्जिन बिल्कुल खत्म कर देना है जैसे कि हम प्लेट्स में करते हैं और फिर वापस लाएंगे इसको ऊपर और यहाँ से भी देखिए बिल्कुल निशान के ऊपर उठा के आपको सामने वाले निशान के ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको बैक पार्ट में भी ये पट्टियां स्टिच करनी है और फ्रंट पार्ट में भी, दोनों टक्स में ये इसी तरह की पट्टियां स्टिच करनी है। और ये पट्टियां आपकी वेस्ट फैब्रिक से इजीली रेडी हो जाएंगी, फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा, बच ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो देखिए हमारी पट्टी इसमें स्टिच हो चुकी है, दोनों तरफ मैंने इसी तरह स्टिच करी है ये पट्टी और बैक पार्ट में भी मैंने ऐसे ही कर ली। अब देखिए बैक साइड में भी हमारी ये इस तरह से प्लेट्स डल जाएंगी, इस तरह से ये टक्स दिखाई देंगे। अब हम इसकी बाजू को रेडी करेंगे। तो उसके लिए जो हमने बाजू की पट्टी कटिंग की थी वो मैंने ले ली है। अब इसको मैं ओपन कर लूंगी क्योंकि ये डबल फोल्ड में रखी हुई है। ओपन होने के बाद हमारी बाजू कुछ इस तरह से दिखेगी साइड से, ये देखिए। तो ये जो ऊपर वाली साइड है ना नेफे वाली, उसके लिए मैंने ये इलास्टिक ली है। 7.5 इंच लंबा मैंने ये इलास्टिक का टुकड़ा लिया है और इसमें एक साइड पिन डाला हुआ है। अब इस नेफे के अंदर इस इलास्टिक को डालेंगे। पूरा इंसर्ट नहीं करना है इलास्टिक को, बिल्कुल जो कॉर्नर तक आ जाएगा वहीं पर आपको रुक जाना है। इस तरह से देखिए यहाँ पर इलास्टिक को आपको पकड़ के रखना है, अंदर नहीं जाने देना और यहाँ पर सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर पक्का कर लिया है। अब पिन को वापस से बाहर की तरफ निकाल लेंगे दूसरे किनारे से, दूसरे कोने से इस तरह से। और दूसरे कॉर्नर पर भी आपको इलास्टिक को पकड़ के रखना है, अंदर नहीं जाने देना और पिन को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर भी आप सिलाई लगा के पक्का कर देंगे। अब देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा के इलास्टिक को पक्का कर लिया। अब इसको खींच के इसके रिंकल्स फिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमारी सलवटें डल जाएंगी इस पट्टी के अंदर, इस तरह से, ये देखिए। अब हमें नीचे की तरफ भी इसकी फ्रिल रेडी करनी है। तो उसके लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ एक 1.5 इंच दूरी पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जैसे मैंने की हुई है। और ये मैंने 12 इंच लंबा एक इलास्टिक का टुकड़ा लिया है। ये आपको आपके हाथ के गोलाई के हिसाब से लेना है। मेरी 11 इंच गोलाई थी तो मैंने 12 इंच लंबा यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा लंबा इलास्टिक का टुकड़ा लिया और इसके सेंटर में एक निशान लगा लिया बाजू के, और इलास्टिक के सेंटर में भी एक निशान लगा लेंगे डबल फोल्ड करके। अब सेंटर टू सेंटर इन दोनों चीजों को रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पर सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा के पक्का कर लिया। अब एक तरफ से इलास्टिक को खींचेंगे बिल्कुल दूसरे कोने तक और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ना, बिल्कुल इसके ऊपर इलास्टिक आनी चाहिए और खींच के सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो रिंकल्स हैं स्लीव के अंदर जो फ्रिल डलेंगी वो बिल्कुल बराबर डलेंगी पूरी स्लीव में, कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होगा। अब देखिए मैं इलास्टिक को सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने इलास्टिक को खींच के पट्टी के बिल्कुल कोने तक रखा है और बिल्कुल उस निशान के ऊपर इलास्टिक को प्लेस करते हुए मैं इसके सेंटर में एक सिलाई लगा रही हूँ, इलास्टिक के पक्की सिलाई। तो देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। सेम दूसरी तरफ भी खींच के इस तरह से बाजू के दूसरे कोने तक इलास्टिक को रखेंगे और सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में। तो इस तरह से हमारी स्लीव में फ्रिल डल जाएगी आगे की तरफ वाली। तो इस तरह से ये फ्रंट साइड से दिखेगी। सेम इसी तरह से आपको दूसरी बाजू भी रेडी कर लेनी है और फोल्ड करने पर ये कुछ ऐसी दिखेगी हमारी बाजू। तो बाजू की ये वाली साइड तो हमारी शोल्डर के ऊपर आएगी और ये हाथ की गोलाई के ऊपर आएगी आगे की तरफ। अब इस बाजू को हम टॉप में अटैच करेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और देखिए जो इसकी तिरछी वाली कटिंग है टॉप की भी स्लीव की भी मैंने बिल्कुल आमने सामने रखी है। अब इस बाजू को इसके ऊपर उल्टा रख देंगे इस तरह से और ये तिरछी वाली साइड दोनों की, टॉप की भी और बाजू की भी मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे, सीधी सिलाई। यहाँ से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और यहाँ तक सिलाई लगा देंगे और एक बार यहाँ पर पक्का कर लेंगे हम फिर से।
यहाँ पर आपको अच्छे से पक्का करना है नेक के पास से, और मैं इस पर डबल सिलाई ही कर दूंगी, अच्छे से हमारी मजबूती से बाजू जुड़ जाएगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली और फ्रंट साइड में हमारी बाजू जुड़ चुकी है एक साइड से। अब इसको बैक पार्ट में भी हम जोड़ना सीखेंगे। बैक पार्ट में भी सेम इसी तरह से अटैच होगी ये। तो जोड़ने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी। अब बैक साइड में जोड़ेंगे तो मैंने बैक पार्ट लिया है टॉप का इस तरह से, और ये जो इसकी तिरछी कटिंग हुई हुई है आर्म होल की और बाजू की आमने सामने मैंने रखी है, फिर बाजू को उल्टा रख दिया इसके ऊपर जैसे फ्रंट पार्ट पे रखा था, और इस तरह से रखेंगे इसको इसके ऊपर बिल्कुल बराबर मिलाते हुए, और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे, पक्की सिलाई। तो मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली और मैंने इस पे भी डबल सिलाई लगाई है। आपको इसको अच्छे से पक्का करके चलना है इलास्टिक की वजह से। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हमारी बाजू जुड़ चुकी है एक तरफ से, और ये फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। तो एक साइड तो मैंने बाजू आपको जोड़कर दिखा दिया है, सेम दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह से अपनी स्लीव को अटैच कर लेना है। और जो हमारे टॉप का बैक पार्ट था उसमें मैंने देखिए इस तरह से टक्स डाल के पट्टियां स्टिच कर ली थी जैसे फ्रंट पार्ट में करी थी। अब देखिए मैंने दोनों बाजू को टॉप के साथ जोड़ लिया है इस तरह से। अब हम इसमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग लगा लेंगे और टॉप को नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसको उल्टा रखा हुआ है अपने टॉप को, और हम यहाँ से फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए बाजू से इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ बाजू से ही आपको फिटिंग लगाना स्टार्ट करना है और पूरा नीचे तक सिलाई को ले जाना है अपने निशान के ऊपर, फिटिंग के निशान के ऊपर, और अपने टॉप में फिटिंग लगा लेनी है। मैं सिर्फ आपको एक तरफ फिटिंग लगाकर बताऊंगी, दूसरी साइड आपको सेम इसी तरह से फिटिंग लगा लेनी है। तो देखिए मैंने एक साइड फिटिंग लगा ली, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाने के बाद मैंने टॉप को सीधा कर लिया है। अब देखिए जो यहाँ मैंने सिलाई लगाई हुई थी ना, इसको मैंने थोड़ा सा उधेड़ लिया है और इसको मैं अब नीचे की तरफ से हेम करूंगी, सिलाई लगाऊंगी। तो इसको आपको एक बार फोल्ड करके पहले पूरे में सिलाई लगा लेनी है, सिर्फ एक बार फोल्ड करके। फिर उस सिलाई को लगाने के बाद आप दोबारा फोल्ड कीजिएगा, फिर सिलाई लगाइएगा। इससे आपकी फिनिशिंग से सिलाई लगेगी और इसमें कोई झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा दिखने वाला टॉप बनकर रेडी हो गया है। और वो जो मैंने डोरी स्टिच करी थी ना, मैंने उनमें नॉट लगा ली है इस तरह से। तो वेस्ट पड़ी हुई शर्ट से पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड टॉप बनाने का आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आपको मेरे इस टॉप का फाइनल लुक कैसा लगा ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।